डिम्पल कपाड़िया वर्सेस मीनाक्षी शेषाद्री फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही 80s और 90s की सुपरस्टार रह चुकी हैं, लेकिन फिर भी आज देखेंगे कि शुरुआती दिनों में कौन था किस पर भारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी बॉबी। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म और तोड़ फोड़ डालती हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है पूरे 30 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी पेंटर बाबू। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 80 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी दूसरी मूवी मंजिल मंजिल, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री भी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी हीरो, एक रोमांटिक एक्शन फिल्म जो 2 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं मीनाक्षी शेषाद्री, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है तीसरी मूवी लावा, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो कि कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 1 करोड़ 80 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर मीनाक्षी शेषाद्री की भी आती है तीसरी मूवी 2 गुलाब, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी एतबार। लाती हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 1 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी लव मैरिज। लाती हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं पूरे 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 5वीं मूवी अर्जुन, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी होशियार, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 1 करोड़ 70 लाख के बजट में बनकर कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है छठी मूवी पाताल भैरवी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 2 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर मीनाक्षी शेषाद्री की भी आती है छठी मूवी मेरा जवाब, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 20 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ 70 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं मीनाक्षी शेषाद्री, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी सागर। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो कि ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी आंधी तूफान। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 8वीं मूवी विक्रम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी महागुरु, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 90 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है 9वीं मूवी जांबाज, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर मीनाक्षी शेषाद्री की भी आती है 9वीं मूवी बेवफाई, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 30 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी अल्लाह रखा। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी
तरफ मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी महाशक्तिमान। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 1,80,00,000 के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1,50,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 11वीं मूवी इंसानियत के दुश्मन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 1,80,00,000 के बजट में बनकर कमाती है 3,50,00,000 और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी मेरी जंग, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 4,60,00,000 और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है 12वीं मूवी इंसाफ, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर मीनाक्षी शेषाद्री की भी आती है 12वीं मूवी मेरा घर मेरे बच्चे, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1,60,00,000 और मूवी कमाती है 1,40,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती है डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी काश। लाती हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1,30,00,000 के बजट में और मूवी कमाती है 3,20,00,000 और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी लवर बॉय। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 1,60,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 14वीं मूवी साजिश, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 2,20,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर मीनाक्षी शेषाद्री भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी आवारा बाप, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 2,10,00,000 के बजट में बनकर कमाती है 1,80,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी मेरा शिकार। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 1,30,00,000 के बजट में बनकर मूवी कमाती है मात्र 1,10,00,000 और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी शेषाद्री भी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी पैसा ये पैसा। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो कि पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 1,50,00,000 के बजट में बनकर मूवी कमाती है मात्र 80 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है डिम्पल कपाड़िया को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। तो दोस्तों यही हैं डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपकी फेवरेट सुपरस्टार।